Good morning students, class 5th, subject English reader, part B, question answer. Students, आज हम करेंगे question answer. Answer the question given below in your own words. First question है, is the shadow like the poet? Quote the line that answer the questions. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है, इसमें पूछा है कि जो परछाई है बिल्कुल किसके जैसी है, किसके जैसी है, एंड क्योट द लाइन, हमें आंसर बताना है. यस द शेडो इज लाइक द पोइट, हाँ परछाई बिल्कुल पोइट के जैसी है. द लाइन दैट आंसर द क्वेश्चन इज ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. मेरी परछाई बिल्कुल मेरे जैसी है, मतलब कि मेरे पैरों से लेकर सिर तक बिल्कुल मेरे जैसी है. हु जम्प्स इनटू द बेड फर्स्ट, सबसे पहले जंप कौन करता है बेड पर? द शेडो, परछाई जंप करती है सबसे पहले. द शेडो जम्प्स इनटू द बेड फर्स्ट. वट इज़ सो फनी अबाउट द शेडो, क्या फ़नी चीज़ है उसके अंदर? द फनी थिंग अबाउट द शेडो इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. भी वो भी क्या करती है, ग्रो करती है, बढ़ती है. द फनी थिंग अबाउट द शेडो इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. फनी थिंग क्या है? वो बच्चा कहता है कि मेरी जो परछाई है, सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस तरह से वो बढ़ती है, क्योंकि मेरी जो परछाई एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं बढ़ती. एक नॉर्मल बच्चा तो आराम आराम से ग्रो करता है, आराम आराम से बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं बढ़ती. वट डज द पोइट कंपेयर हिज शेडोज ग्रो टू, पोइट किससे कंपेयर करता है अपनी शेडो को? द पोइट कंपेयर हिज शेडोज ग्रो टू द इंडिया रबर बॉल. पोइट जो कंपेयर करता है, अपनी इतनी बड़ी हो जाती है वो रबड़ बॉल से, जैसे बाउंस करती है. रबड़ बॉल को आप उछालते हो, बॉल को उछालते हो तो वो बाउंस करती है, ऊपर से नीचे जाती है, तो उसकी परछाई इतनी बड़ी हो जाती है जैसे कि एक रबर बॉल है. तो वो उस और कई बार इतनी छोटी हो जाती है जैसे कि कुछ है ही नहीं. तो वो अपनी इसको परछाई को रबर बॉल से कंपेयर कर रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द पोइट कॉल हिज शेडो अ कवार्ड. अपनी परछाई को वो डरपोक क्यों कहता है? द पोइट कॉल हिज शेडो कवार्ड बिकॉज द शेडो ऑलवेज स्टे सो क्लोज बिहाइंड द पोइट. वो कहता है मेरी परछाई इतनी ज़्यादा डरपोक है, हमेशा पीठ के पीछे छिपी रहती है, कभी दूर नहीं जाती. वह अब कंपेयर करते हुए कहता है कि मेरी परछाई मुझसे इतनी ऐसे चिपकी हुई रहती है जिस तरह से बचपन में अपनी नर्स से चिपका हुआ रहता था. जब मैं छोटा था, नर्सी मैंने क्या होता है, नर्स से चिपका रहता था. वाई डज द पोइट कॉल हिज शेडो लेजी, वो अपनी जो उसको लेजी क्यों कहता है? तो द पोइट कॉल हिज शेडो लेजी बिकॉज ही वॉज फास्ट asleep इन द बेड वन मॉर्निंग when द पोइट रोज एंड फाउंड ड्यू शाइनिंग ऑन द बटर कप्स. एक दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया, वो कहता है जब मैं सूरज से पहले उठ गया, मैं बाहर गया देखने के लिए. तो बटर कप क्या होता है? येलो फूल फ्लावर्स को बोलते हैं. जब वो बाहर फूलों को, ओस की बूंदों को देखने के लिए गया, वो कहता है मेरी छोटी सी आलसी सी परछाई इतनी ज़्यादा नींद में थी, बहुत ही ज़्यादा नींद में थी कि वो घर पर ही रही और मेरे बेड पर ही सो रही थी, मेरे साथ वो बाहर नहीं गई. आगे रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इन द वे ही लाइक्स टू ग्रो, क्या फनीस्ट थिंग थी? पोइट डिस्क्राइब कर रहा है, द पोइट अब डिस्क्राइब करता है हिज शेडो, अपनी परछाई को. हाउ डज ही ग्रो, कैसे ग्रो करती है? द शेडो डज नॉट ग्रो द प्रॉपर चिल्ड्रन, प्रॉपर बच्चे की तरह ग्रो नहीं करती. विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, प्रॉपर बच्चा तो आराम आराम से बढ़ता है, लेकिन वो तो कभी बड़ी हो जाती है और कभी छोटी हो जाती है. कई बार वह रबर बॉल की तरह बड़ी हो जाती है, कई बार वह ही गोज वेरी लिटल एंड देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, कई बार वह काफ़ी छोटी हो जाती है, तो वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं. इज़ ही ऑलवेज ग्रोइंग, नो द शेडो इज़ नॉट ऑलवेज ग्रोइंग, वह हमेशा ग्रो नहीं करती. समटाइम ही ग्रो वेरी टॉल, कई बार वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, एंड समटाइम ही गोज़ वेरी लिटल, वह काफ़ी छोटी हो जाती है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वाज अप, वट डज द पोइट फाइंड बिफोर द सन वाज अप? बिफोर द सन वाज अप द पोइट फाइंड ड्यू शाइनिंग ऑन एवरी बटर कप. वो कहता है एक दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया, सूरज से भी पहले उठ गया, और मैं बाहर गया यह देखने के लिए, वह सुबह सुबह बटर कप मैंने येलो फ्लावर, सुबह सुबह उन फूलों पर ओस की बूंदों को देखने के लिए बाहर गया. वट वॉज द शेडो डूइंग देन? द शेडो हैड स्टेड एट होम एंड वॉज फास्ट asleep इन द बेड. लेकिन वो कहता है मेरी जो छोटी सी आलसी सी परछाई है वो इतनी ज़्यादा नींद में थी, वो नींद में रही, वो घर पर ही रही,
और वो मेरे बेड पर सो रही थी और मेरे साथ बाहर नहीं गई। वट वर्ड डज द पोइट यूज़ टू डिस्क्राइब द शेडो? क्या वर्ड यूज़ किया है पोइट ने? द पोइट यूज़ द वर्ड्स लेजी एंड एरेंट स्लीपी हैड टू डिस्क्राइब द शेडो। पोइट ने उसे लेजी बताया है, वह एक ये बच्चे की इमेजिनेशन की तरह है। पोइट ने कहा है कि वो मेरी जो परछाई है वो काफ़ी लेजी है, सुस्त है, एरेंट है, स्लीपी हेड है, सोई हुई रहती है। डिस्क्राइब द शेडो, वो जो परछाई है वो क्या होता है, सोई हुई रहती है। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।